यकतरफ़ा मोहब्बत क्या होती है, इसका अंदाज़ा मुझे कल हुआ ज़िंदगी में एक बार फिर से, पाकिस्तान वर्सेस कनाडा के टी20 मैच में। मैंने कसम खाई थी पहले दोनों मैचेस के स्कोर्स देखने के बाद, रिज़ल्ट्स देखने के बाद। मैं स्कोर्स इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने एक भी बॉल नहीं देखी, और यहाँ मैं टिप दे रहा हूँ पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस से, जो नहीं इस चीज़ से निकल पा रहे। ये जो लत लग चुकी है हमें, और रोज़ लत भी बजती है टीम की तरफ से, फिर भी ये लत लगी हुई है और हम इसमें से निकल नहीं सकते, कि आप मैच के सिर्फ स्कोर देखा करें, आप विजुअल्स ना देखें। आप अगर मेरी तरह किसी को विजुअल्स तंग करते, मैं वो बंदा हूँ, अगर मैच देख लूँ सारा, उसके बाद हार जाए, तो वो जो विजुअल्स है ना, वो मुझे सोने नहीं देते। तो ये मेरे लिए तो ये ट्रिक काम कर गई। मैं पहले मैच के बाद भी खूब सोया अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरा इंडिया से हारने के बाद भी खूब, क्योंकि मेरे दिमाग में विजुअल्स नहीं थे, रिजल्ट का मुझे पता था। तो वो जो विजुअल्स है ना, हर एक गेंद के बाद, हर एक गेंद के बाद आप हारते जा रहे हो, करीब जा रहे हो शिकस्त के, वो वाली चीज़ मुझे महसूस नहीं हुई। ये टिप दे रहा हूँ। दूसरा ये कि एकतरफ़ा मोहब्बत ही है ना, इस टीम ने हमसे कभी मोहब्बत नहीं की, लेकिन हम हमेशा इस टीम से मोहब्बत करते हैं, इनसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है, फिर भी हम बार बार देखते हैं। मैंने तहैया किया था ज़िंदगी में पहली बार, बस अब क्रिकेट नहीं देखनी, अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये जीतें या हारें। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, जैसे ही पता चला पाकिस्तान कनाडा का मैच है, हालांकि मुझे, मेरे जहन में नहीं था कि आज मैच है, लेकिन इंस्टा पे मैंने देखा कि ICC के उस पे पेज पे टॉस हुआ, तो मेरा फ़ौरन दिल धड़का और मैंने फ़ौरन जाके देखा टॉस कौन जीता, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो कहने का मकसद ये एक तरफ़ा मोहब्बत ही है कि मैंने तहैया किया हुआ था, इतना मैंने कहा इन्होंने ज़लील हमें करवाया कि अब नहीं देखना, लेकिन मैं फिर जाके देख रहा हूँ, मैं फिर देख रहा हूँ टीम कौन सी सिलेक्ट हुई, मैं फिर देख रहा हूँ टॉस जीत के फैसला क्या हुआ, फिर देख रहा हूँ वेन्यू कौन सा है, न्यूयॉर्क है। फिर मेरा दिल धड़का, मैंने कहा न्यूयॉर्क में अगर 100 सवा 100 हो गया कनाडा का, तो हम तो मुसीबत में आ जाएंगे, तो हम तो आगे नहीं जाएंगे। मतलब मैं अभी भी आगे जाने के बहाने तलाश कर रहा हूँ कि हम किस तरह आगे जा सकते हैं। यही है एकतरफ़ा मोहब्बत। रियल ज़िंदगी में किसी शख्स से मोहब्बत कर लो एक तरफ़ा, तो भी इसी तरह ज़लील होना पड़ता है, चोर नज़रों से सारा कुछ देखना पड़ता है। तो मैंने बड़ी चोर नज़रों से स्कोर देखे वक्फे वक्फे के बाद, और मेरे अंदर से मुझे ज़मीर ने मलामत भी किया कि तुमने तो तहैया किया था, तुम तो जल कुड़ रहे थे, फिर ये क्या है। बस आवाज़ है कि ये मोहब्बत है, पता नहीं क्या है। वो एकतरफ़ा मोहब्बत ज़लील तो करवाती है। खैर, मैंने वक्फे वक्फे से स्कोर देखा, जब देखा कनाडा ने 106-7 कर लिए हैं और वेन्यू न्यूयॉर्क का है, तो मैं थोड़ा सा था। लेकिन फिर मैंने कहीं से पढ़ा कि इतनी रन रेट से हासिल करनी है तो इतने ओवरों में चेज़ कर लें। फिर रोना धोना शुरू हो गया, फिर मेरा बार बार मैं हर ओवर 2 ओवर के बाद देखूं, चौका ही नहीं लग रहा, कोई मतलब रन रेट ही नहीं इनसे हो रही, 6 पर भी नहीं जा रहे। फिर बाबर भी आउट हो गया, फिर हमारी 3 विकेटें गिर गई, जितने ओवर में चेज़ करना चाहिए उतने में हुआ नहीं। फिर दिल जला भुना कुटा सारा कुछ हुआ। फिर मैं जाके देख रहा हूँ कि क्या सिनेरियोज़ हैं, पाकिस्तान कैसे आगे जा सकता है। इतनी ज़लालत के बावजूद भी मैं ढूंढ रहा हूँ कि आगे कैसे जा सकता है। फिर मैंने पढ़ा कि फ़लाना फ़लाने से जीत जाए, फ़लाना फ़लाने पाकिस्तान इतने रन रेट से जीत जाए, पाकिस्तान दोनों मैच जीत जाए, USA ये हार जाए वो हार जाए। तो फिर एक उम्मीद लगा ली, फिर सोचा कि नहीं, आगे जाने के चांसेस अभी हैं, बेशर्मों की तरह हमने फिर से उम्मीद लगाई हुई है। तो चलो मुबारक हो, कल का मैच जीत गए हैं। अब वही किस्मत, वही बादल, वही रन रेट, वही सारा कुछ। तो देखते हैं इस दफ़ा हमें ये बादल, ये मौसम, या रन रेट, या किस्मत, ये ज़लालत कहाँ तक लेके जाती है। तो कहने का मकसद यही है। दूसरा, मुझे किसी ने कमेंट किया कि भाई आप क्रिकेट पे जलते कूदते, अब छोड़ो, आप इटली में रहते हो, इटली की फुटबॉल मैचेस देखा करो, लीग्स देखा करो। तो लीग्स तो मैं देखता नहीं, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। लेकिन फ़ुटबॉल इंटरनेशनल अगर बात करूँ तो इत वो ही रोना धोना हमारा इधर भी है। इधर दिल लगा लिया ना अगर मैंने फ़ुटबॉल पे, तो यहाँ भी वही रोना धोना है। मैं पाकिस्तानियों को बता दूँ, इटली ना पिछला वर्ल्ड कप क्वालीफाई कर पाया ना उससे पिछला, और ये वर्ल्ड चैंपियन है 4 दफ़ा के। यहाँ भी वही रोना धोना है। इटली की टीम भी कोई पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से कोई कम नहीं है माशाल्लाह से। अगर भूले चूके कहीं किसी यूरोपियन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच जाए, सेमीफाइनल में, वहाँ से हार जाते हैं। पीछे पीछे इन्होंने जीता था एक कुछ साल पहले, बट इनकी टीम भी रुलाती ही है। तो बेहतर है जहाँ पहले से रो रहा है ना बंदा, वहीं से रो ले, बजाय इसके कि नई जगह दिल लगाओ और वहाँ से भी रोना पड़े कि वर्ल्ड कप में भी क्वालिफाई नहीं कर रही इटली। तो क्या बंदा करे। बस अब उम्मीद है कि चलो अच्छा खेल लें, और वो जो मौसम नकबी हैं, जो नकब लगा रहे हैं हर चीज़ में, उनको कोई होश आए और टीम कुछ बेहतर हो जाए। तो दुआ कर सकते हैं। बस देखते हैं अगले मैच में क्या होता है, किस्मत हमें कहाँ तक लेकर आती है। क्या गेंद वही बार 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 जो होता है वही होगा इस दफ़ा भी, या क्या हम फाइनल में पहुँच जाएंगे। मेरे अंदर से तो आवाज़ आ रही है कि क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो बस कर दो। लेकिन एक तरफ़ा मोहब्बत है, अपना बस नहीं होता इस पर।